आज हमारी जो क्लास होगी वो किस पर होगी, राज्य व्यवस्था की क्लास होगी। लेकिन ये जानेंगे, उसमें हम क्या जानेंगे कि विधायक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। जो आपका विधेयक होता है या विधायक होता है उसको क्या बोलते हैं और उसका कार्य क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये जानना है। तो देखिए आते हैं, हम क्या पढ़ेंगे आज, हम राज्य व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं जो आपकी विधायक होती है क्या होता है आपका विधेयक। विधेयक जो होता है उसको बोलते हैं हम क्या, बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिल यानी विधेयक। अब अगर आपसे कोई पूछ रही है, बताइए आपको जो विधेयक होता है वो होता क्या है, तो आप क्या बताओगे कि प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। ओके, यानी जो प्रस्तावित का मतलब जानते हो ना क्या होता है, जैसे कोई भी आपको प्रस्ताव पारित करना हो तो जो आप उसे पारित कर सकते हो उसे क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। ओके, उसको विधेयक बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका विधेयक क्या होता है, कि भैया बिल होता है। और बिल का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज को या किसी कानून को हम पारित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बिल पास करना बोलते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, विधेयक हो जाएगा। एंड सेकंड देखते हैं क्या होता है आपका अधिनियम। आप कह तो देते हो कि अधिनियम, अधिनियम ये है आर्टिकल, तो अधिनियम को वैसे क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। क्या, इस अधिनियम का मतलब होता है आपका आर्टिकल। और इसको हिंदी में अगर कोई आपसे पूछे तो उसको कैसे विस्तारित करेंगे या व्यवस्थित करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, जब विधेयक विधायक से, क्या है, जब विधेयक विधायिका से, ओके ना, जब विधेयक विधायिका से पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल सहमति दे दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिनियम कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब आपका कोई बिल पास हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की सहमति हो जाती है, दोनों राजी हो जाते हैं और आपको बता दें कि हाँ ये आपका कार्य सही है, उस बिल को पास कर दें और दोनों की सहमति आपकी इक्वल हो जाए, तो फिर क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, तो आज से अगर आपको पता हो, कभी कोई आपसे पूछे कि अधिनियम का मतलब क्या होता है, तो बता दो कि कोई भी बिल जब हमारा पास होता है, जब हमारा कोई बिल पास हो जाए या हमारी जैसे बोलते हैं विधेयक पास हो जाए, तो उसमें क्या होना चाहिए कि राष्ट्रपति और आपका राज्यपाल इन दोनों की सहमति हो, और सहमति होने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं, उसे अधिनियम कहते हैं। एंड दूसरा आता है आपका गढ़ पूर्ति। क्या होता है, गढ़ पूर्ति। इस गढ़ पूर्ति का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप भी जानते हैं कि गढ़ माने क्या होता है, पूर्ति माने क्या होता है। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें लिखा है, मैंने देखिए क्या, वह न्यूनतम संख्या, क्या लिखा है, वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने, क्या, जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही कैसी मानी जाती है, अवैध हो जाती है, गढ़ पूर्ति कहलाती है। भारत में यह कुल सदस्य संख्या का 10% है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि गढ़ पूर्ति का मतलब यह है, जैसे आपकी कोई काउंटिंग है, मान लो 100 है, 50 है, 30 है, जो भी है वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपकी संख्या है वो क्या चीज जाएगी, आपकी अवैध मानी जाएगी, क्योंकि कार्य आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए लिखा है यहाँ पे, वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरे ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही कैसी हो जाएगी, आपकी अवैध यानी कि अमान्य हो जाती है, और क्या कहलाती है, आपकी गढ़ पूर्ति कहलाती है, जो कि आपके भारत में क्या है, कुल कितने परसेंट सदस्य संख्या का है, 10% है। कितना है, 10%। अब यहाँ देखते हैं, कोई आपसे पूछे लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है आपकी, कि मान लो मेरे पास 543 है, अगर मान लो उसमें मेरे 54 नहीं आए इसमें, यानी कि जो 54 है वो नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अवैध मानी जाएगी। अगर मान लो आपके राज्यसभा में आपकी 245 संख्या और 25 नहीं है उसमें, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गढ़ पूर्ति नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अवैध माना जाएगा। देखिए इसमें आपको कुछ नोट पॉइंट नोट किए हैं मैंने पहले से इसमें, कि जो नोट पॉइंट है इसमें, यानी पहला जो पॉइंट दिया आपका, इसमें लिखा है फर्स्ट, लिखित संविधान जो है वो आपका कहाँ का है, अमेरिका का है। दूसरा जो इसकी प्रस्तावना या संकल्पना है आपके राष्ट्रीय, उसकी राज्य व्यवस्था की, तो वो क्या है, आपकी यूएसए की। और तीसरा है आपकी, जो पूछे कभी कोई भाषा क्या है या आपकी विषय वस्तु कैसी है, तो भाषा कैसी है आपकी, सिर्फ, और विषय वस्तु यानी जो ये पूछे आपसे कि ये कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया हमारा, यानी विधेयक हो गया आपका, अधिनियम हो गया आपका, गढ़ पूर्ति हो गई। ओके, यानी जब किसी की संख्या आपकी पूरी नहीं हो, जैसे 40% जो भी, और वो संख्या पूरी नहीं हो पाती, तो उसको हम गढ़ पूर्ति कहते हैं। अब आगे आते हैं आपकी प्रस्तावना पर। प्रस्तावना क्या होती है, तो देखो वही लिखा आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। तो देखिए इसमें लिखा क्या है कि प्रस्तावना संविधान के लिए एक क्या है, आपकी भूमिका या अमुक है। क्या है, प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या अमुक की भांति है। क्या है, अमुक की भांति है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों का क्या करते हैं हम, आदर्शों, यानी संविधान के उद्देश्यों या आदर्शों या शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का क्या करते हैं, उल्लंघन या उल्लेख होता है। ठीक है, यानी आपका संविधान कब बना,
उसमें क्या क्या आदर्श हैं, उसके क्या क्या शासन है, उसकी तिथि क्या है, उसके निर्माण की तिथि क्या है, या किस किस ने इसको बनाया और किस किस ने उसको आपका अग्रसर किया और पारित किया, तो उसके बारे में जानते हैं। वही क्या होती है, आपकी प्रस्तावना होती है। ठीक है, ये आपकी प्रस्तावना होगी। यानी आपसे कोई पूछे प्रस्तावना में क्या होता है, ये किसने बनाया, किसने पारित किया, क्या तिथि है, क्या क्या है इसमें, इसके आदर्श क्या है, इसके शासन क्या है, सारे नियमों को हम क्या करते हैं इसमें बताते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 13 दिसंबर 1946 को, क्या है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। यानी उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा वो किसने रखा, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था, 1946 में 13 दिसंबर को रखा। ठीक है, कहां रखा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, यानी उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे संविधान ने 22 जनवरी 1947 को क्या किया था, स्वीकार कर लिया। यानी उन्होंने जो प्रस्ताव था संविधान का, आपका जो पॉलिटी यानी जो आपका संविधान है भारत का, उसका प्रस्ताव कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर जब इन्होंने ये उद्देश्य का प्रस्ताव रख दिया संविधान सभा में, तो ये लागू कब यानी स्वीकार कब किया था आपका, तो स्वीकार किया आपका 22 जनवरी 1947 को, इसको क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। फिर इसके बाद में उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है आपका, यानी जब आपका स्वीकार हो गया, स्वीकार होने की तिथि आपको पता चल गई, सन पता चल गया, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह दी गई। यानी जब उसको स्वीकार किया गया तो उसको क्या है, उसको स्थान दिया गया, क्या आपका स्थान मतलब जो आपके संविधान का है उसको प्रस्तावना को जगह दी गई उसमें। ठीक है, उसके बाद में यद्यपि इसके लिए उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, यानी पहले ये पारित नहीं था, हमने क्या किया, इसको पारित करवाया, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पारित किया। यानी कब किया, 13 दिसंबर 1947 को कर दिया। मंजूरी कब मिली आपको, 22 जनवरी 1947 को मिली। फिर इसके लिए क्या हो, जब ये स्वीकार हो गया तो इसके लिए एक जगह बना दी गई, और आपके उद्देश्य और इसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जगह बन गई। उसके बाद में इसको किससे पारित किया गया, कि उद्देश्य का शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए, कि ये उद्देश्य के लिए है। उसके बाद में देखिए जानते हैं हम, जो आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें हैं आपकी। तो देखो प्रस्तावना की मुख्य बातें लिखा है। अब इसको हमने क्या किया, 3 भागों में इसको डिवाइड किया है। कौन सी मुख्य आपकी 3 बातें हैं, देखिए पहला सत्ता का स्रोत, ठीक है, दूसरा आपका सत्ता का स्वरूप, और तीसरा है आपका सत्ता का उद्देश्य। यानी सत्ता का रूप कैसा है, सत्ता का उद्देश्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, और सत्ता का जो आपका स्रोत है वो क्या है, कि सत्ता किस प्रकार से शासन को चलाएगी वो होना चाहिए। और आपके संविधान में सारी चीज लिखी है कि संविधान में एक एक चीज का नियम है कि किसको किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो देखिए आगे जानते हैं कि सत्ता का स्रोत में क्या आता है आपका, सत्ता का स्रोत में आता है आपका क्या, जनता और लोक प्रभुता। यानी ये किसके बारे में होता है आपका, जनता जनार्दन के बारे में होता है, कि जनता को क्या कमी है, क्या नहीं, हमें क्या सुधार करना है क्या नहीं करना, ये सारी चीजें इसमें की जाती है, किसमें, सत्ता का स्रोत में की जाती है। दूसरा आपका सत्ता का स्वरूप होता है, उसमें क्या होता है आपका संपूर्ण, इसमें लिखा आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, यानी जो भी कार्य होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। दूसरा समाजवादी होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। तीसरा आपका कैसा होना चाहिए, आपका पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, विपक्ष का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए आपका। तीसरा आपका लोकतांत्रिकात्मक होना चाहिए, यानी लोगों के हित में होना चाहिए। और होता है आपका क्या, गणराज्य। ओके, ये आपके पॉइंट है इसमें कि सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि कोई भी चीज को संपन्न होनी चाहिए, समाज के हित में होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, और लोकतांत्रात्मक होनी चाहिए, और आपका गणराज्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है सत्ता का उद्देश्य क्या होता है, कि सत्ता का उद्देश्य में क्या आपका देखो न्याय होना चाहिए, दूसरा आपका स्वतंत्रता हो, फिर आपका समानता हो, और आपका वैधता हो, और व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि सत्ता का उद्देश्य। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका न्याय, स्वतंत्रता, समानता और वैधता। यानी स्वतंत्र माने व्यक्ति आपका फ्री होना चाहिए, और समानता का मतलब है कि कभी कोई आपको भेदभाव ना करे कि आप नीची जाति को ऊंची जाति को क्या है, नहीं, सबको इक्वलिटी होनी चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, और व्यक्ति की गरिमा को समझना चाहिए। ये आपका, और एकता और अखंडता का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे व्यक्ति आपके एकता में और अखंडता यानी कि जोड़कर रहना चाहिए, कभी किसी से विरोध नहीं और कभी किसी से कुछ नहीं करना चाहिए, हमको एक साथ रहना चाहिए, तब जाके हमारी अखंडता बनेगी। सत्ता का स्रोत अभी मैंने आपको पढ़ाया था। अब देखिए क्या है आपका सत्ता का स्रोत। अब ये होता क्या है, देखिए सत्ता का स्रोत में क्या होता है आपका, सत्ता का स्रोत जनता, उसके बाद में क्या होता है आपका लोक प्रभुता पर आधारित। ठीक है, जनता तो आप जानते हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है जनता क्या होती है। तो ये हो गया आपका, कोई आपसे पूछे कि सत्ता का स्रोत का मतलब क्या होता है, कि पहले इसमें आपका जनता
फिर उसके बाद में क्या करते हैं, लोक प्रभुता पर आधारित होती है आपकी। उसके बाद देखते हैं क्या, कैसे और लोक प्रभुता, यानी इसमें डिफरेंट करना है, ऐसे पूछते नहीं कब क्यों कैसे क्या होता, तो ये पूछ रहा है आपसे कैसे और लोक प्रभुता। इसका मतलब है, देखिए मैं आपको एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। हम भारत के लोग, आगे जो भी होगा वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखना है हम भारत के लोग, जैसे किसी ने कह दिया हम भारत के लोग, तो हम जो भारत के लोग हैं वो क्या क्या करते हैं वो होना चाहिए। तो देखिए हम भारत के लोग हैं, इसमें देखिए भारत में क्या, अंगीकृत, जानते हो ना अंगीकृत का मतलब, हाँ। नेक्स्ट अधिनियमितता, और तीसरा होता है आपका क्या, आत्मसमर्पण करते हैं। ठीक है, आत्मसमर्पण का मतलब क्या होता है आपका, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, क्या स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब क्या होता है आपका, लागू करना। और जो आपका आत्मसमर्पित का मतलब होता है अपने को सौंपना। आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने आप को सौंपना। तो जो हम भारत के लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, यानी सत्ता प्रभुता का मतलब होता है, सत्ता स्रोत का मतलब होता है आपका जनता, और जनता में क्या होता है आपका लोक प्रभुता पर आधारित होती है, यानी जनता की हर गतिविधि को नजर में रखा जाता है, उसके पक्ष निरपेक्ष को देखा जाता है। उसके बाद में हम जो भारत के लोग हैं वो क्या क्या करते हैं कि हम अंगीकृत करते हैं, हम अधिनियमित करते हैं, हम आत्मसमर्पित करते हैं। इसका मतलब मैंने नीचे साफ लिखा आपका, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है आपका लागू करना, और आपका आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने को सौंपना, यानी आत्मसमर्पण करना। इसके बाद में देखिए एक ये लिखा है मैंने नीचे, केसी वियर क्या है, एक भ्रम है, यानी वो मानते हैं कि जो लोक प्रभुता है वो एक क्या है, मिथ्या है, यानी झूठ है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ना लोग उसके स्वीकार करते हैं, ना उसको हम लागू करते हैं, और ना ही उसको हम अपना सौंपते हैं। या कोई नेता मंत्री जो भी होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। उनका कहने का मतलब ये है, इसीलिए वो आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या भारत के संविधान में लोक प्रभुता क्या है आपकी एक भ्रम है, और ऐसा नहीं है। ये आगे सिद्ध करेंगे, इसलिए हमने जो एक क्वेश्चन बनाया आपके मेंस में, जो है आपका जो यूपीएससी मेंस का एग्जाम देंगे उसमें आपके क्वेश्चन बन के आएगा, सेम ऐसे बन के आएगा। उसमें क्या लिखा होगा कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, चर्चा कीजिए। और कितने शब्दों में चर्चा करनी है आपको, 200 शब्दों में चर्चा करनी है। अब अगर आपसे कोई पूछे ये बताइए कि भारत किसने दिया है, वो कौन थे, तो आप क्या याद करोगे इसमें, केसी वियर। इनको याद रखना, इन्होंने बोला था कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता क्या है, एक भ्रम है। बस इतना ही करना है, बस इतना याद रखिए, और इनके ऊपर चर्चा करेंगे 200 शब्दों में। बस इस चीज को ध्यान रखना, हम भारत के लोग क्या करते हैं, बार बार बोल रहा हूं इस पे